भगवान ने अर्जुन से कही कि हे अर्जुन, एक काम कीजिए कि क्या कि आज हम बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए जाएंगे, हमारी इच्छा है, आप रथ को तैयार कर लीजिए। कि ठीक है। आप रथ को तैयार कर लीजिए। आज आप अर्जुन ने रथ को तैयार कर लिया। भगवान रथ में बैठ करके आज चल दिए और रथ में बैठ करके भगवान और उसी समय बियाबान जंगल की ओर पहुंचे। जब बियाबान जंगल की ओर पहुंचे, ये जंगल में जाना एक बहाना है। भगवान अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, हमें बड़ी जोर की प्यास लग रही है, हमारे लिए जल लाओ। अच्छा कि हाँ। आज जल का पात्र हाथ में लेकर के यमुना किनारे जल भरने के लिए पहुंचे तो क्या देखा कि बियाबान जंगल में कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन घबराए। बियाबान जंगल में अकेली कन्या? समझ गए कृष्ण किसी न किसी कारण से आए हैं। अर्जुन दौड़ते दौड़ते पहुंचे। अरे कन्या तू कौन है? तपस्या में लीन कहने लगी, मैं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूं, बस। भगवान कहने लगे अच्छा कि हाँ। आज दौड़ते दौड़ते जब पहुंचे, ध्यान से सुनना, जब दौड़ते दौड़ते आज पहुंचे और पहुंच करके आज उसी समय क्या किया, भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण कि हाँ, बियाबान जंगल में कन्या तपस्या कर रही है और तुम्हें पुकार रही है, तुम जाओ। अच्छा कि हाँ। भगवान कहने लगे रथ को लेकर के वहीं चलो। आज रथ को लेकर के पहुंचे तो भगवान ने उस कन्या के दोनों हाथों को पकड़ा और खड़ा कर लिया और कही कि अरे कन्या तू कौन है, कहां से आई है? नेत्र नहीं खोले, कहने लगी कि मेरे पिता का नाम है सूर्य। जो सूर्य भगवान प्रकट होते ना, मेरे पिता का नाम है सूर्य। ऐसी कथाएं बार बार प्राप्त नहीं हो सकती है। आज उसी समय मेरे पिता का नाम है सूर्य और मैं हूं उनकी बेटी, मेरा नाम है कालिंद्री। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय मेरा नाम है कालिंद्री कि तुम बियाबान जंगल में तपस्या क्यों कर रही हैं कि मैं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूं। कृष्ण को पति बनाना चाहती हो कि हाँ। भगवान कहने लगे बाबरी आंखों को खोलो। कहने लगी जब तक कृष्ण नहीं आएगा, जब तक मैं नेत्र नहीं खोल सकती। खोलो तो सही। और जब नेत्र को खोला, कृष्ण को पाया, चरणों से लिपट गई और खूब रोने लगी। मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। मैंने आपको पति बनाने के लिए इस बियाबान जंगल में तपस्या करी। भगवान कहने लगे हम आपको निराश नहीं कर सकते। आज भगवान ने उसी बियाबान जंगल में कालिंद्री के साथ में विवाह किया और कालिंद्री के साथ में विवाह करके भगवान रथ में बैठे और रथ में बैठ करके आज और द्वारकापुरी में लेकर के कालिंद्री को आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कालिंद्री को द्वारकापुरी में जब लेकर के आए और आज उसी समय जब इतना सब कुछ चल रहा है, द्वारकापुरी में कालिंद्री को प्रवेश किया। रुक्मिणी ने भगवान का सम्मान स्वागत किया और आज आनंद बरसने लगा द्वारकापुरी में। समय व्यतीत होता गया, लेकिन आज श्री सुखदेव जी किसे राजा परीक्षित कहने लगे कि मुझे एक कथा बता दो। कि कौन सी? कि भगवान के 16,108 विवाह इतनी जल्दी कैसे हो गए। इस कथा को सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी हंसे। राजा तुम तो बड़े होशियार निकले। कथा को सुनने का इतना अच्छा भाव मैंने कभी नहीं देखा। कहने लगे कि हमें यह बताओ कि भगवान के 16,108 विवाह इतनी जल्दी कैसे हुए। कि सुनो,
एक नगर में राजा भौमासुर नाम के राजा रहा करते थे। ध्यान से सुनना। और भौमासुर राजा बड़े अत्याचारी थे। एक बार दौड़ते दौड़ते नारद जी आए। ध्यान से सुनना, आप लोगों को कथाएं मिल रही हैं केवल, मैं आपके मन को भटकाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं आपके मन में गंदगी डालने का प्रयास नहीं कर रहा। भागवत शब्द जब चलते हैं और भागवत मंच से जब अनेक प्रकार के अपशब्द आते हैं आप तक जो फालतू के हैं, उसको बोलते हैं गंदगी। और वो गंदगी जब कानों के द्वारा हृदय में जाती है तो हृदय अपवित्र हो जाता है। हृदय पवित्र होता है ज्ञान से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आज भौमासुर की शिकायत लेकर के नारद जी आए और कहने लगे, हे कृष्ण, भौमासुर का अत्याचार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे भौमासुर मर जाए। भगवान कहने लगे, हम तो भौमासुर को बहुत दिन पहले मार देते, लेकिन क्या करें, हमने उसकी मैया से संकल्प ले लिया है कि जब तक तुम नहीं कहोगी हम तुम्हारे बेटे को नहीं मारेंगे। भौमासुर की मैया कौन है? धरती है। भौमासुर की मैया है धरती। और धरती ने कन्या रूप जन्म ले लिया था, कन्या के रूप में। वो कन्या कौन थी? भगवान की पत्नी सत्या। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सत्या धरती थी। ध्यान से सुनना। भगवान कहने लगे, अगर सत्या हमसे कह दे कैसे मार दो तो हम 2 मिनट में मार डालें, लेकिन सत्या कहे कैसे? कहने लगे, हम भौमासुर से युद्ध के लिए आज जाएंगे और हम ऐसा बुद्धि घुमा देंगे सत्या की कि सत्या हमसे कहेगी कि हमें भी युद्ध में ले चलो। एक आध बार तो हम सत्या से मना करेंगे कि रहने दो युद्ध में, लेकिन हम ले जाएंगे उनको युद्ध में, तो युद्ध में उनको इतना परेशान कर देंगे कि उनको कहना ही पड़ेगा कि भौमासुर का वध कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है। आज उसी समय क्या किया, भगवान युद्ध की तैयारियां करने लगे। जब भगवान युद्ध की तैयारियां करने लगे और आज युद्ध की तैयारी करके चलने लगे, सत्या कहने लगी हम भी चलेंगी। भगवान कहने लगे तुम पागल हो गया, युद्ध कोई कहीं घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं हम। युद्ध में तो बड़ी बड़ी परेशानी आएगी, भूखा भी रहना पड़ेगा, कष्ट भी भोगना पड़ेगा। युद्ध की मना कर दो, मत जाओ। भगवान ने वैसे ही कहा झूठे को 2 बार, मत रहने दो। कहने लगी तो ले चलो। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी इच्छा है तो चलो, बैठो रथ में। बैठ गई सत्या, क्योंकि सत्या पिछले जन्म में धरती थी, है ना। और धरती कहेगी जब ही भौमासुर का वध होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। आज उसी समय उनको रथ में बिठाला, भौमासुर से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। आवाज लगाने लगे, अरे भौमासुर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, मेरे हाथों से बच नहीं सकता। भौमासुर भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया। और जब भगवान से युद्ध करने लगा तो भगवान उससे ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे भगवान में बल कम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। क्योंकि वरदान है, मार नहीं सकते जब तक मैया नहीं कहेगी। जब वो भगवान के ऊपर वार करता है तो भगवान वार नहीं करते, भगवान बचते हैं। जब वो भगवान के पीछे रथ लेके दौड़ता है तो भगवान उससे बचते हैं। ऐसे भगवान युद्ध कर रहे हैं कि भगवान में बहुत कम बल है और भौमासुर में ज्यादा बल है। भगवान युद्ध नहीं कर रहे, भगवान तो सत्या को परेशान कर रहे हैं, कि सत्या परेशान कब हो। भगवान युद्ध चलता रहा, सत्या देखने लगी, कहने लगी भगवान ऐसे युद्ध करते हैं, ऐसे कोई युद्ध होता है क्या। परेशान होने लगी। जब ज्यादा परेशान हुई तो कहने लगी कि हे भगवान तुमने कभी युद्ध नहीं किया क्या। भगवान कहने लगे किया तो है, पर हम ज्यादा अच्छा युद्ध करना नहीं जानते हैं। अच्छा, ये राक्षस भौमासुर तुमसे ज्यादा बलवान है। भगवान कहने लगे हो सकता है।
फिर दोबारा युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। भगवान ने इतना परेशान कर दिया कि आज सत्या रथ में खड़ी हो गई। ए लड़की, क्या है? जाओ, चलो पीछे चलो, उठो यहां से, मेरे कान के बगल कह हटो, पीछे हटो। आज उसी समय जब इतना सब कुछ चलने लगा, सत्या खड़ी हो गई रथ में और खड़ी होकर के कहने लगी, हे भगवान, ऐसे युद्ध मत करो, इतने दिन हो गए, परेशान हो गए, तुम एक बार में इसे मार क्यों नहीं देते? भगवान कहने लगे, अरे बाबरी, यही तो मैं चाहता था कि तुम कब कहो। भगवान रथ से कूद गए। अब लड़ने की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान अब तो रथ से कूद गए। भगवान ने अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए और दौड़ते दौड़ते भगवान ने भौमासुर के पैर पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया। और भौमासुर के पैर पकड़ के भगवान ने रथ से नीचे खींचा और रथ से नीचे खींच करके भगवान ने घुमाना प्रारंभ किया। इतने बार घुमाया कि घूमने के समय में ही उनके प्राणांत हो गए और आज धरती पर गिरा दिया। गिरते ही उनकी श्वास रुक गई और वो प्राणांत के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आकाश के देवता प्रसन्न हो गए कि बहुत बड़े इसने दुष्ट को मार डाला। भौमासुर की जेल में बहुतेरी कन्या बंद थी, ध्यान से सुनना। उस जेल को खुलवाने लगे। जब सारी जेल को खुलवाया तो जेल में कितनी कन्या बंद थी? 16,100। ध्यान से सुनना, 16,100 कन्या बंद थी। अब 16,100 कन्या क्यों बंद थी? क्योंकि भौमासुर जिस राजा को मारने के लिए जाता, उस राजा को हरा करके वहां की सारी कन्या को ले आता। उसका टारगेट था कि 18,000 कन्या हो जाएंगी तो सबके साथ में एक बार में विवाह करूंगा। सारी कन्या उसने बंद कर दी, 16,100 कन्या जेल में। भगवान कहने लगे, अरे कन्याओं, तुम अपने अपने घर के लिए चली जाओ। कन्या कहने लगी, भगवान तुम कैसी बात कर रहे हो? घर के लिए? कि हाँ। ये बात तुम्हें सही लग रही है कि क्यों? कि एक रात्रि के लिए अगर कन्या कहीं गायब हो जाए तो अड़ोसी पड़ोसी उसके माँ बाप को जीने नहीं देते हैं? ताना देते हैं, तेरी अकेली कन्या कहां रात्रि को निकल गई, 2 दिन हो गए आई नहीं। हे भगवान, हमें तो सालों हो गई यहां। कोई कहने लगी हमें 10 साल, कोई 5, कोई 2, कोई 3, कोई 8, कोई 9। इतनी साल से हम इसके जेल में बंद हैं। अगर हम लौट करके जाएंगे, क्या हमारे माता पिता को जीने देगा कोई? भौमासुर के यहां जाने कितने दिन रही और वापस आ गई। हम वापस अपने घर नहीं जा सकते। कहने लगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम पर 2 उपाय हैं। दोनों कौन से उपाय? या तो हम 16,100 कन्या अभी इसी जेल में अपनी मृत्यु कर रही हैं, और या 16,100 कन्या हम गलत रास्ते पर निकल रही हैं। भगवान कहने लगे, इससे बड़ा पाप मुझे कभी नहीं लगेगा। अगर 16,100 कन्या मेरे आगे मर गई तो मैं पाप का भागी सबसे बड़ा होऊंगा, और अगर 16,100 कन्या गलत रास्ते पर चली गई तो उससे बड़ा पाप मुझे कुछ नहीं लगेगा। अरे कन्याओं, तुम वापस लौट जाओ। कन्याओं ने रोना प्रारंभ किया। कन्या रोती रोती कहने लगी, तुम्हें हम कुछ मांगना चाहते हैं कृष्ण के, मांगो कि तुम हम सारी कन्याओं से विवाह कर लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहने लगे, नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। रोती रोती कन्या कहने लगी कि महल के किसी कोने में हम बैठी रहेंगी, तुम्हारा कोई काम करती रहेंगी, बस हमें छत मिल जाए और आपका सहारा मिल जाए। जिंदगी अब तेरे सहारे है, दुनिया में कोई नहीं है। हे कृष्ण, आप हमारा सहारा बन जाओ। भगवान मना करने लगे कि नहीं, हम आपको अपने विवाह नहीं कर सकते। 16,100 कन्याओं ने बहुत रोना प्रारंभ किया।
और रोने लगी। और यही कि जिंदगी हमारी कृष्ण के हवाले, 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 जिंदगी हमारी भैया कृष्ण के हवाले, जिंदगी हमारी भैया कृष्ण के हवाले, जिंदगी हमारी कृष्ण के हवाले, जिंदगी हमारी कृष्ण के हवाले। वो नहीं जानता है कुछ भी, वो तो वैसे ही है, दिखावटी एक मूर्ति है, मूर्ति हो। जिंदगी हमारी लाला के हवाले, जिंदगी हमारी लाला के हवाले, लाला के हवाले भैया कृष्ण के हवाले, लाला के हवाले आंजा बाबा। जिंदगी हमारी भैया कृष्ण के हवाले, जिंदगी हमारी भैया कृष्ण के हवाले। मारो या तारो सुन लो काना भैया, मारो या तारो सुन लो काना भैया, मारो या तारो सुन लो काना भैया, मारो या तारो सुन लो काना भैया। ये जीवन है लाला अब तो तेरे हवाले, ये जीवन है लाला अब तो तेरे हवाले, जिंदगी हमारी भैया श्याम के हवाले, जिंदगी हमारी भैया श्याम के हवाले, श्याम के हवाले भैया श्याम के हवाले, श्याम के हवाले भैया श्याम के हवाले, जिंदगी हमारी इनके हवाले, जिंदगी हमारी श्याम के हवाले। तुम ही हो माता भैया तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता भैया तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता भैया तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता भैया तुम ही पिता हो। ये
नैया हमारी कृष्ण के हवाले, ये नैया हमारी कृष्ण के हवाले, कृष्ण के हवाले भैया श्याम 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 के हवाले, ये जिंदगी हमारी कृष्ण के हवाले, ये जिंदगी हमारी कृष्ण के हवाले। आओ जीवन में जो भी सब कुछ तुम ही हो, जीवन में जो भी सब कुछ तुम ही हो, जीवन में जो भी सब कुछ तुम ही हो, जीवन में जो भी सब कुछ तुम ही हो, धन भी तुम ही हो लाला, धन भी तुम ही हो, धन भी तुम ही हो लाला, धन भी तुम ही हो, धन भी तुम ही हो लाला, मन भी तुम ही हो, धन भी तुम ही हो लाला, मन भी तुम ही हो, ये सांसें हमारी श्याम के हवाले, ये सांसें हमारी, श्याम के हवाले, ये सांसें हमारी भैया श्याम के हवाले, ये सांसें हमारी भैया श्याम के हवाले, श्याम के हवाले भैया कृष्ण के हवाले, श्याम के हवाले भैया आओ। कृष्ण के हवाले, ये जीवन हमारा श्याम 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 के हवाले, ये जीवन हमारा भैया श्याम के हवाले, ये जीवन हमारा भैया श्याम के हवाले, ये जीवन हमारा भैया श्याम के हवाले। ये जीवन हमारा भैया श्याम के हवाले। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सामरी सरकार की जय हो। आज उसी समय क्या किया, भगवान से रोने लगी कि आप हमें अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। जब भगवान ने मना किया तो आज उसी समय क्या करने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि हम 16,100 कन्या मरने के लिए जा रही हैं। जब कही कि 16,100 कन्या मरने के लिए जा रही हैं कि हाँ, भगवान कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। 16,100 कन्या कहने लगी हमारे साथ में विवाह कीजिए। आज उसी समय भगवान ने उसी जेल के अंदर और आज 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया और 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह करके आज भगवान द्वारकापुरी के लिए पहुंचे। द्वारकापुरी पहुंच करके आज और उसी समय क्या किया कि आज आनंद बरस रहा है, द्वारकावासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और भगवान आज द्वारकापुरी में
रहने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान के विवाहों की कथा का आपने आनंद लिया, लेकिन राजा परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे यहां से आगे की कथा बताइए। किस किस रानी से कितने कितने पुत्र हुए और भगवान के कितने पुत्र थे, ये कथा सुनने के लिए मेरा हृदय और बार बार दौड़ता है और कहता है कि मैं कृष्ण के इस विवाह के द्वारा और मैं जानना चाहता हूं कि भगवान के कितने संतान, कितने पुत्र हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, सुनिए, समय व्यतीत होता गया और जब समय व्यतीत हुआ तो भगवान की सबसे बड़ी रानी है रुक्मिणी। कौन है? रुक्मिणी। रुक्मिणी से सबसे पहला पुत्र हुआ। पुत्र का क्या नाम था? प्रहदमनु। पुत्र का क्या नाम था? प्रहदमनु। और आज जब प्रहदमनु बड़े हुए, समय व्यतीत होता गया, जब प्रहदमनु बड़े हुए तो अब भगवान कहने लगे कि प्रहदमनु का विवाह होना चाहिए। इधर में मैंने कल आपको कथा सुनाई थी, रुक्मिणी के भाई रुक्मी जो भोजगढ़ नगरी में रहने लगे, उनकी पत्नी से भी एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का क्या नाम था? रुकमवती। रुकमवती शादी योग्य हुई, इधर में प्रहदमनु शादी योग्य हुए। ध्यान से सुनना। आज उसी समय इधर में प्रहदमनु शादी योग्य हुए। रुक्मी आज द्वारकापुरी में आए और द्वारकापुरी में आकर के कृष्ण से कहने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह रुकमवती का प्रहदमनु के साथ में करना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, हम इस विषय में कोई बात करना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान रुक्मी से बोलना नहीं चाहते हैं। बलदेव जी कहने लगे कि हम बात करेंगे, तुम घबराते क्यों हैं? और आज बलदेव जी ने बात की। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रहदमनु के लिए कहने लगे कि हम अपनी कन्या रुकमवती का विवाह करना चाहते हैं। बलदेव जी कहने लगे, तुम शादी की तैयारी कीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम इस रिश्ते से संतुष्ट हैं। अच्छा कि हाँ। आज उसी समय वो चले गए, विवाह की तैयारियां चल रही हैं। इधर में बारात का समय निश्चित है। बारात वाले दिन भगवान कृष्ण पलंग पर लेटे और मधुर मुरली बजा रहे हैं। पैर के ऊपर पैर रख करके मुरली को बजाते हुए चले जा रहे हैं। बलदेव जी दौड़ते दौड़ते आए और बलदेव जी कहने लगे, लाला, तुम्हें कोई होश नहीं है कि क्या कि आज तुम्हारे बेटे प्रहदमनु का विवाह है। बारात दरवाजे पे तैयार खड़ी है, बारात को लेकर के हमें भोजगढ़ नगरी जाना है और तुम बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान कहने लगे, भैया तुम्हें पता नहीं कि नहीं कि हम उस दुष्ट के दरवाजे पे जाना नहीं चाहते। हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है कि उस दुष्ट के दरवाजे पे हम जाएं। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो। भगवान कहने लगे, मैं नहीं जाऊंगा और न मुझे जाना है उस दुष्ट के दरवाजे। तुम अपने भतीजे को ले जाओ और विवाह करके ले आना। कि ठीक है। आज नहीं गए भगवान प्रहदमनु के विवाह में। बलदेव जी ले गए प्रहदमनु को दूल्हा बना करके और आज भोजगढ़ नगरी पहुंचे। भोजगढ़ नगरी पहुंच करके बारात का सम्मान होने लगा। और जब बारात का सम्मान होने लगा, आज उसी समय, लेकिन कान भरने वाले हर जगह थे। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। काम को बिगाड़ने वाले हर जगह होते हैं, अच्छे काम में, और बिगाड़ने का काम रहता है व्यक्ति का। इस बारात में, उस विवाह में भी एक काम बिगाड़ने वाला आ गया। वो कौन? कलिंग देश का राजा। और वो रुक्मी के पास में पहुंचा के, तुम्हें पता है कृष्ण नहीं आया बारात में, ये सबसे बड़ी अच्छी सूचना है। और बलदेव तो सीधा है,
बलदेव के साथ में तुम एक काम करो कि चौपट मतलब जुआ खेल लो। रुक्मी कहने लगा भैया मैंने तो लड़ाई शांत करने के लिए अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के पुत्र के लिए किया है, लेकिन तुम लड़ाई के काम कर रहे हैं। कलिंग देश का राजा कहने लगा कोई बात नहीं, कर लो, खेल लो जुआ, क्योंकि बुराई और काम बिगाड़ने वाले तो थे। ठीक है खेल लेते हैं। आज दोनों चौपट खेलने के लिए बैठ गए, बलदेव और रुक्मी। रुक्मी ने 7 मोहरों का दाव लगाया, बलदेव जी जीत गए, क्योंकि वहां से बैठे बैठे कृष्ण लीला कर रहे हैं। बलदेव जी जीत गए। कलिंग देश का राजा खड़े होकर के हंसने लगा, मुंह को फाड़ करके, दांतों को फाड़ के जुआ का खेल ये राजाओं का काम है, तुम गमार ग्वारिया कहां से सीख के आए हैं? तुम तो गौ चराना जानते हैं। बलदेव जी को क्रोध तो आया, लेकिन कहने लगे शादी में विघ्न हो जाएगा, शांत हो गए। फिर दोबारा 7 मोहरों का दाव लगा, बलदेव जी फिर जीत गए, कृष्ण की लीला थी सारी। फिर कहने लगे कि जुआ का खेल तुम कहां से सीख के आए, तुम तो गमार ग्वारिया हैं, गऊओं को चराने वाले। बलदेव दौड़े, क्रोध आ गया, कलिंग देश के मुखारबिंद में जोर से घूंसा मारा, उसके 32 दांतों को तोड़ दिया। रुक्मी ने उसी समय अस्त्र अपने हाथ में उठा लिया, बलदेव अकेला है, से युद्ध कर लूं, और बलदेव जी की ओर अस्त्र उठा करके मारने के लिए दौड़े, तो बलदेव जी ने गदा उठाई और उसके सिर में जोर से मार दी, जो कि रुक्मी के प्राणांत हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रुक्मी के प्राणांत हो गए, विवाह में विघ्न हो गया, कन्या के पिता को मार दिया बलदेव ने, सारी बरात शान सब बिगड़ गया कार्य। भाई किसी कन्या का पिता मर जाए तो काम तो बिगड़ेगा। रुक्मी के पिताजी को मार डाला, रुकुम्बती के पिताजी रुक्मी को मार डाला आज बलदेव ने, और बारात का विवाह करके आज बारात खड़ी खड़ी देख रही है प्रहदमनु का विवाह रुकुम्बती के साथ में करके। आज द्वारकापुरी में जब पहुंचे तो बारात बिल्कुल सुस्त, न हंसे न मुस्कुराहट न खुशी। भगवान को तो सब पहले ही पता थी कि रुक्मी मार दी है भैया ने, लेकिन दरवाजे पे खड़े भगवान द्वारका के बलदेव जी बारात को लेके आए प्रहदमनु का विवाह करके। भगवान कहने लगे मुस्कुरा के कैसी रहा विवाह? बलदेव जी कहने लगे बहुत बुरा। कि क्यों? कि हमने तो कन्या के और पिता को मार डाला। भगवान मन में बड़े खुश होने लगे, ये काम तो भैया तुमने बहुत बड़ा किया, ये तो हम चाहते ही थे कि तुम वो दुष्ट को कम मारो। लेकिन रुक्मिणी के भाई थे रुक्मी बगल में खड़ी तो भगवान सुस्त हो गए। कहने लगे रुक्मिणी के भाई हैं, अगर मैं कहूंगा अच्छा कहा, तुमने अच्छा कर डाला, मार दिया, तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी, भाई तो है ही, और अगर मैंने ये कहा कि तुमने बुरा किया तो भैया नाराज हो जाएंगे। पर मन में भगवान बड़े खुश हुए, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया भैया, ले आओ बारात को अंदर। और आज प्रहदमनु को लेकर के, रुकुम्बती को लेकर के महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर प्रवेश किया और आज गीत और आनंद के साथ में सभी झूमने लगे और द्वारका में फिर आनंद बरसने लगा, सभी आनंद में हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आनंद में हो गए, झूमने लगे, आनंद बरसने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से प्रहदमनु का विवाह रुकुम्बती के साथ में हुआ। आगे की मैं कथा आपको सुनाना चाहता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण कर लें। और आज उसी समय आप लोग सभी भगवान के लिए पागल, भगवान की भक्ति में पागल हो जाइए। और आज उसी समय द्वारकापुरी में आनंद
श्री सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित कहने लगे कि यहां से आगे की कथा बतलाइए। और